कभी पीछे नहीं रहे। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम सबसे यानी आगे रहते हैं और पूरा सहयोग प्रदान करते हैं सभी लोगों को। तो इस उनके इस व्यक्तित्व को देखते हुए मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में रखता हूँ। क्या बात है कि इंसानियत तो जिसमें सही इंसान वही है, पर हर कौम के पैगंबर ने ये बात कही है, वो इंसान बस इंसान को प्यार से देखे तो स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग यही। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गहराई मुताबिक क्या बात है। और ये मुक्तक ये मुक्तक हो गया और इसके उपरांत एक रचना, और ये रचना बहुत पहले लिखी थी वैसे मैंने, कभी लिखी हो तुम? और हमारे एक साथी वो हर समय प्रासंगिक रहती है, 12 मास ही है। नहीं लिखा मैं नहीं है, कोई नहीं तुमने कभी हो मान सम्मान और अभिमान, वही बोल रहा, मान सम्मान और अभिमान। चलो वीडियो बनने जल्दी जल्दी दो शब्द सुनिए। विदाई पार्टी यानी आज आयोजित की गई है कि विदाई क्या है, इस पर देखिए क्या है विदाई। आप देखिए कि आज सुबह सुबह हमने हमारी धर्म पत्नी से कहा, आज सुबह सुबह हमने हमारी धर्म पत्नी से कहा, आज ऑफिस में हमारे साथी की विदाई पार्टी है, हम शाम को घर पर खाना नहीं खाएंगे और लगभग 10 बजे रात तक आएंगे। बहुत बढ़िया। यह सुन हमारी लड़की की उत्सुकता जागी। बोली, पिताजी आपके तो मजे हैं, आप पार्टी में खूब मिठाई खाते हैं, आखिर आपकी साथी कहाँ जाती है? अम्ना का पुत्री साथ साथ कार्य करते हुए इंसान का इंसान से स्नेह हो जाता है। साथ साथ कार्य करते हुए इंसान का इंसान से स्नेह हो जाता है। जब वह सेवा निवृत्ति पर अन्यत्र कहीं जाता है तब वियोग के उस क्षण पुत्री अपने आप आंखें डबडबाती है और पुत्री तब विदाई की। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत प्रासंगिक। यह विदाई हमारी संस्कृति है, यह विदाई हमारी संस्कृति है। यह विदाई आत्मा की मार्मिक अनुभूति है। यह विदाई इंसान से इंसान की प्रीति है। यह विदाई हमारी सांस्कृतिक रीति है। दूसरे शब्दों में यह विदाई मानवता की पहचान है और सच पूछो तो यह विदाई इंसान का सम्मान है। और सच पूछो तो यह विदाई इंसान एक नए जीवन का आगमन है। आज बोलूंगा कुछ भी। दो शब्द साथियों, आज हमारे भाई माननीय सोने साहब का रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति हुई है। उस खुशी में हम लोग आज ये उत्साह मना रहे हैं और मैं सोरे जी से भी निवेदन करूंगा कि वो उनके सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आए और जो बाकी बचे हुए अनुभव जो बाकी बचे हुए काम है उसको पूर्ण करें। बाकी बचे हुए हमारे क्या है, सर्विस में भागा दौड़ी में, आपाधापी में जो है ना बहुत सारे काम छूट जाते हैं, सामाजिक काम छूट जाते हैं, पारिवारिक काम छूट जाते हैं, कुछ आध्यात्मिक काम छूट जाते हैं। उसको पूर्ण करने का समय अब आ गया है। तो सोरे साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हमको इशारों में समझाएं। परमेश्वर को नमन करता हूँ, माँ नर्मदा जी को नमन करता हूँ, अपने माता पिता को नमन करता हूँ, गुरु को नमन करता हूँ और आप जैसे मित्रों को नमन करता हूँ। ईश्वर ने शासकीय सेवा में 42 साल 4 महीने और 16 दिन कार्य करने का अवसर दिया मुझे। और आज प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत शाम को ऑफिस से सभी जिले के लोग और मेरे परिवार के लोग मेरे को ससम्मान सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, ईश्वर ने
शायद आप जैसे मित्रों को मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप लोगों की सोच इतनी बेहतर है। और जब से इस ग्रुप से जुड़ा हूँ एक अलग सी एनर्जी आती है। एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने की जो परंपरा है, बर्थडे मनाने की, सेवानिवृत्ति मनाने की, वो वही लोग मना सकते हैं, वही व्यक्तित्व मना सकता है जिसकी सोच पॉजिटिव। आज का समय बहुत विषम है मित्रों, क्योंकि हर आदमी टेंशन में रहता है। लेकिन अगर थोड़ी देर हम आधे पौन घंटे या साथ रह लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से हम घूम लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उससे हमें बहुत अलग सी स्फूर्ति मिलती है। और चूँकि मैं कर्मचारी संगठन में भी रहा, आप जैसे बहुत मित्रों के साथ सहयोग में कर्मचारी आंदोलन में भाग लेता रहा हूँ। मैं सामाजिक संगठन से भी जुड़ा हुआ, क्रिकेट संघ से भी जुड़ा हूँ, जब बच्चों को मैं समय देता हूँ। अब चूँकि सेवानिवृत्ति हो रही, क्योंकि हर चीज़ का समय निर्धारित किया ऊपर वाले ने, उसी समय के हिसाब से हमको चलना चाहिए और समय के हिसाब से आदमी को अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसको कहीं कोई परेशानी संभव नहीं हो सकती। मैंने भी प्रयास किया है कि मेरे से जितने भी बड़े हैं, छोटे हैं, मैंने उनको सम्मान देने की एक प्रवृत्ति है मेरे में, संस्कार रहे हैं मेरे ऑफिस में। चाहे क्लास 4 तक मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ बुलाता हूँ। तोमर साहब जानते, ठाकुर साहब जानते, परिहार साहब। तो ये देखा कि आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट भी आपको 2 गुना मिलेगा। बस आदमी को ईगो नहीं होना चाहिए मन में। आदमी कभी ये माने कि मैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, क्योंकि मैं बहुत साधारण परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सिंपल परिवार से हूँ। एक समय वो था कि मैंने मजदूरी भी की, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से आप सब